हाय गाइस, दिस साइड मोहित प्यासी, योर डेटा साइंस ट्रेनर। आज के हम इस वीडियो में पाइथन की एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो लाइब्रेरी है पांडास। पांडास का यूज़ जब भी हम डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर डेटा का क्लीन करना होगा, उसके लिए पांडास को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडास लाइब्रेरी डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, डेटा को मैनिपुलेट करने में यूज होती है। इसका यूज़ करके हम किसी भी एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल या टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम लार्ज डेटा सेट को भी इजीली रीड कर पाएंगे। यहाँ से इस लाइब्रेरी से हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज़, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस है तो वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर मिस है, उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल करती है। दूसरा, डेटा को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए भी, नए कॉलम्स बनाने में, नई इंफॉर्मेशंस को इंट्रोड्यूस करने में पांडास लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे पांडास क्या है, और इसके वीडियोस मैं 1 to 1 बनाता जाऊंगा। जैसे कि कैसे डेटा को क्लीन करेंगे, फिर एक आएगा जैसे पांडास का यूज़ करके ईडीए हम कैसे कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 by 1 मैं आपको सिखाऊंगा। बट आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ पांडास है क्या, कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं हम, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास, राइट। क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कर्नल, कोई भी कर्नल आपने सेलेक्ट कर लिया, तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास, और यहाँ से हमारा ये लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए आ रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट पांडास एस पीडी, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी है हमारी यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं सिखाने वाला हूँ सीरीज़, फिर कल सिखाऊंगा डेटा फ्रेम। तो सीरीज़ के बारे में अगर बताऊँ तो एक ये 1 डायमेंशन होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन होता है। सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ एक 1 डायमेंशन लेबल्ड अरे है जो कि किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, राइट। क्या कर सकता है, किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ pd डॉट, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सीरीज़ पांडास लाइब्रेरी का सीरीज़ फंक्शन, और यहाँ पे मैं एक अरे पास कर देता हूँ 11 12 13 14 एंड यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग डेटा भी लिख देता हूँ, जैसे कि राम, राइट। तो देखिए उसने इंटीजर वैल्यू को भी एक्सेप्ट किया और यहाँ पे राम को भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कैसे बन के दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर दूँ, s इक्वल टू एस मतलब मीन्स सीरीज़, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एस, सॉरी यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट देना है हमें, और एस, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये देखिए इसने क्या करके प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो ये कैसा आ गया, 1 डायमेंशन, जिसमें ये हमारा 0 1 2 3 क्या होगा, इंडेक्स होगा, और ये हमारी जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है वो वैल्यू होने वाली है, राइट। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि डिफरेंट जैसे कि हम जानते हैं लिस्ट, टपल, सेट, तो क्या मैं लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी से सीरीज बना सकता हूँ। तो यस, हम बना सकते हैं। कैसे, pd डॉट और pd डॉट सीरीज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं लिस्ट से, यूजिंग लिस्ट, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक लिस्ट से एक सीरीज़ बनाऊंगा। सो pd डॉट सीरीज़, और यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, एक लिस्ट पास कर दी। इसको मैं स्टोर करता हूँ s इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट s1, प्रिंट s, सॉरी। तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, हमारी एक सीरीज़ प्रिंट हुई है। नाउ टपल से कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, मैंने यहाँ पे कमेंट पे लिखा यूजिंग टपल, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, s1 डॉट s1 इक्वल टू, मतलब एक नई सीरीज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे s1 लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम s बना चुके हैं। सो pd डॉट यहाँ पे हो जाएगा सीरीज़, और यहाँ पे मैं एक टपल पास कर देता हूँ, जैसे कि 12 14 17 19। तो देखिए यहाँ पे हमारा s1 बन चुका है, सीरीज़ 1, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँगा s1 को, तो कुछ ऐसे प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 0 1 2 3 हमारा इंडेक्स है, और ये हमारे उससे रिलेटेड वैल्यू हमारी सारी इंटीजर हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर 64 आ रहा है। नाउ अब देखिए आपको
डिक्शनरी से बना के दिखाता हूँ। सो वो कैसे बनेगा, सो डिक्ट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए पीडी डॉट सीरीज, ठीक है। और सीरीज में आपको पता है डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स आते हैं, तो यहाँ पे हम पहले की देने वाले हैं और उसकी एक वैल्यू देंगे 20, और यहाँ पे b कॉलन 30, राइट, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, s2 इक्वल टू, राइट, और मैं इस बार प्रिंट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना, s2 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे s2, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे a हमारा क्या होगा, इंडेक्स, ये हमारा a इंडेक्स में वैल्यू 20, देखिए यहाँ पे इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, बट यहाँ पे इंडेक्स हमने बताया a, तो a की वैल्यू आ रही 20, b की वैल्यू आ रही 30, ठीक है। तो a और b यहाँ क्या हो जाएंगे, हमारे इंडेक्स हो जाएंगे। नाउ अगर मुझे अरे से बनाना होगा, तो अरे से भी एज अ सेम होता है, बट एज अ सेम लिस्ट होता है, ठीक है। तो उसको भी अरे से बनाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पास कर दीजिए अरे में एक डेटा। सो कैसे हो जाएगा, देखिए लिस्ट और अरे में डिफरेंस ये है, जो लिस्ट हर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया था राम को, राइट, तो यहाँ पे इंटीजर भी था और यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग भी था। बट जो अरे होता है वो वन होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, मतलब एक ही टाइप का डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पीडी डॉट सीरीज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 19, मैं कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 12, तो ये हमारा एक सीरीज बन के आ जाएगा, जिसमें वैल्यू होंगी 11 19 10 और 12, राइट। और ये 0 1 2 3 हमारा क्या होने वाला है, इंडेक्स होने वाला है। अगर आप इंडेक्स को भी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स इक्वल टू, क्योंकि हमने 4 वैल्यू पास की हैं, इसलिए हमें 4 इंडेक्स देने होंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ a b, ठीक है, कॉमा c कॉमा d, राइट। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब और देखते हैं इसके अंदर और कौन से फंक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है, नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, ठीक है। तो ये देखिए इसका नेम क्या हो गया, यहाँ पे डेटा हो गया, और इसका टाइप कैसा है, डी टाइप कैसा है, इंटीजर 64 है, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इसकी इंडेक्सिंग कर दी, ABCD हमारी क्या हो जाएगी, इंडेक्स हो जाएगी, राइट। अब मैं आपको कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो चलिए वो फंक्शंस देखते हैं कैसे होते हैं। सो DF इसको मैंने स्टोर किया S3 में, सो S3 हो जाएगा। अब S3 हम देखते हैं कुछ ऐसे दिखती है हमारी। नाउ अगर मुझे यूज करना है हेड फंक्शन, तो थोड़ा सा हेड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे टॉप 5 रोज की इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 देता है। अगर आप 3 रोज देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 3 लिखना होता है नंबर्स, या फिर आप ज़्यादा चाहते हैं तो 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं एक ऐसा सीरीज बनाता हूँ जिसमें 5 से ज़्यादा डेटा हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे लिख दूँगा, S4 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, राइट। और यहाँ पे मैं एक I फॉर I इन रेंज, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1,20, ठीक है। तो ये मेरा S4 हो जाएगा, और S4 ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, राइट। अब मैं इसका अगर मुझे हेड फंक्शन में यूज़ करूँ, तो हेड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 5 रो की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सेम आ रहे हैं 0 1 1 2, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंज ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 to 20, ठीक है। तो कुछ हो गया 0 पर 1 11, 1 पर 12, 2 पर 13, 3 पर 14, 4 पर 15। ये हमारी इंडेक्स पोजीशन, हमारा डेटा और हमारा इंटीजर टाइप। अगर आप इसको नेम देना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखना होगा, नेम इक्वल टू आप यहाँ पे क्या दे दीजिए, डेटा। तो ये हमारा डेटा हो जाएगा, नेम इक्वल टू डेटा आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे टॉप बाय डिफ़ॉल्ट हमको किस हेड फंक्शन ने कितनी रो दी है, 5 दी है। अगर आपको 3 चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, S4 डॉट हेड, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 रोज आएंगी। अगर आप लिखते हैं S4 डॉट हेड, अगर आपको 5 से ज़्यादा चाहिए, जैसे 7 चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 7, तो आपको कितनी रोज मिल जाएंगी, यहाँ पे 7 रोज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है टेल फंक्शन क्या देता है, लास्ट 5 रोज। जैसे आप लिखते हैं S4 डॉट टेल,
तो कितना आएगा, लास्ट 5 रो की इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो हमें लास्ट 5 रो की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इसी को यूज करके हम क्या करें, यहाँ पे 3 डाल देंगे तो लास्ट 3 रोज की इन्फॉर्मेशन देगा, और यहाँ पे अगर आपने 6 7 लिख दिया तो लास्ट 7 रोज की हमको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, नाउ अब अगर हमें चेक करना हो डेटा टाइप तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें सीरीज़ का डेटा टाइप चेक करना है तो s4.d टाइप का यूज़ करेंगे। डी टाइप फंक्शन हमें क्या दे देगा, बता देगा कि हमारा डेटा कैसा है, इंटीजर। आपको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल रही है, बट डी टाइप फंक्शन का अगर यूज़ करते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा डेटा है, इंटीजर है। नाउ S4 में सेव फंक्शन क्या बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम फंक्शंस कितने। ठीक है, तो आपको पता है कि सीरीज 1 डायमेंशन होता है, तो यहाँ पे कॉलम क्या होगा, 1 होगा, और कितनी सॉरी S4 लिखता हूँ मैं, S3 लिख दिया मैंने, तो आपको यहाँ पता चलेगा 9 रोज हैं और 1 कॉलम से, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सेव कितना आ रहा है। सेव क्या बता रहा है कि रिटर्न द टपल ऑफ शेप्स ऑफ द अंडरलाइंग डेटा, दैट मीन्स वो बताता है कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अनदर फंक्शन S4.size। साइज फंक्शन क्या देता है, सो साइज फंक्शन देगा 9 रोज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रिटर्न करता है, साइज रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अंडरलाइंग डेटा। ठीक है, तो यूज़ करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज में कौन सा कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या डेटा है। नाउ इसका मैं अगर इंडेक्स देखना चाहूँ तो S4.index, तो इससे क्या आएगा, जो हमारी इंडेक्स होगी स्टार्टिंग 0 से है और स्टॉपिंग कहाँ पर है, 9 है, और स्टेप क्या है उसका, 2 है। अगर आपको इसका इंडेक्सिंग जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था S3 का, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं S3.index, तो यहाँ पे क्या होगा, ABCD, यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब मैं अगर मैंने बोला था कि स्टैट एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, S4.describe फंक्शन का यूज़ करेंगे, DES डिस्क्राइब फंक्शन। तो डिस्क्राइब फंक्शन हमको बताता है, देखिए कि यहाँ पे उसका मीन वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्स वैल्यू कितनी है, 25% क्वांटाइल कितना है, 50 क्वांटाइल कितना है, और 75 क्वांटाइल यहाँ पे कितना है वो बता रहा है। ठीक है, तो देखिए काउंट मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद उसका मीन निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशंस, मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, और 25 क्वांटाइल्स, 50% और 70%। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्क्राइब फंक्शन। नेक्स्ट होता है S4.mean। मीन क्या करता है, हमको मीन निकाल के देगा। इसका क्या निकाल के देगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं मीन कितना आता है, 15.0। तो यहाँ भी मीन क्या निकल सकता है, S4.mean से क्या निकाल सकते हैं हम, अपने सीरीज़ का क्या निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने सम किया, S4.sum कर दिया, तो क्या होगा, सम करने से टोटल जो भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 11 + 12 + 13 + 14 एंड सो ऑन प्लस 19 तक क्या होगा, उसका सम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप यूजिंग S4.max का यूज़ करके आप क्या निकाल लेंगे, मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। S4.min का यूज़ करके आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। S4. यहाँ से वेरिएंस का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, उसका वेरिएंस निकाल सकते हैं कि भाई वेरिएंस कितना आया था, तो वेरिएंस आ रहा है 7.5। ठीक है, फ्लोट में वैल्यू आ रही है। S4.standard deviations निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, STD का यूज़ करेंगे, तो हमें पता चलेगा कितना आ रहा है, यहाँ पे 2.738 क्या आ रही है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशंस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है यूनिक वैल्यूज़ कितनी है अगर, तो हमें लिखना होगा यूनिक फंक्शन यूज होता है यूनिक वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए। तो S4.unique, तो यहाँ से देखिए हमें यूनिक, ये सारी यूनिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ गई, सारी यूनिक वैल्यूज़ आ गई। अगर मुझे ये देखना हो कि नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा S4.nUnique, तो क्या देगा, यहाँ पे मैं क्या देगा, 9 यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S4.sort वैल्यूज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट किस में हो जाएंगी, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगी। ठीक है, नाउ एक और फंक्शन के बारे में बताता हूँ, वैल्यू काउंट, S4.value count। सो वैल्यू काउंट फंक्शन करता क्या है
कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स तक हमारे डेटा सीरीज़ में प्रेजेंट है वो बताती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरी सीरीज़ है। सीरीज़ में मुझे पता चल रहा है कि 11 वन टाइम है, 12 टू टाइम वन टाइम है, 13 वन टाइम है। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। पहला आ रहा है कि ये हमारा नंबर, और इसके सामने ये क्या आ रहा है, इस कॉलम का नेम उसने क्या दिया, काउंट ही दिया हुआ है। दैट मीन्स वो ये बता रहा है कि भाई 11 हमारे सीरीज में कितने टाइम प्रेजेंट है, वन टाइम प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, 12 वन टाइम प्रेजेंट है तो 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। 19 भी 1 प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेसिकली वैल्यूज काउंट फंक्शन का यूज होता है कि कौन सी वैल्यू हमारे डेटा सेट में या फिर हमारी सीरीज में कितने टाइम्स तक प्रेजेंट है, हम यहाँ पे चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं वैल्यू फंक्शन का, वैल्यू काउंट फंक्शन का। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए मैं एक सीरीज़ फिर से बनाता हूँ। सो एस पी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा S5 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सीरीज जैसे कि 12 0 101, और यहाँ पे मैं एन पी डॉट एक नल वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, NaN, राइट। तो चलिए एन पी इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं एक नम पाई को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट नम पाई एच एन पी, राइट, एन पी। ठीक है, अब देखिए S5, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NaN लिखा हुआ है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे उसमें कितनी नल वैल्यूज हैं, मुझे तो दिख रही है, बट मान लीजिए आपके पास डेटा सेट जब बड़ा होगा तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इच नल। तो इस नल में देखिए जहाँ जहाँ नल वैल्यू नहीं है, जिस रो पर नल वैल्यू नहीं है वहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा था। बट जैसे यहाँ पे मैंने इस नल कर दिया तो जाके चेक कर रहा है क्या वहाँ पे नल है या नहीं। अगर नल है तो उसने क्या दे दिया, वहाँ पे ट्रू दे दिया, राइट। तो यहाँ से इस नल फंक्शन का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे उसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं है। बट यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि एक नल वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब ओवरऑल मेरे जो सीरीज है उसमें कितनी नल वैल्यू प्रेजेंट है, एक नल वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ पर सम करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं टोटल नल वैल्यूज। अगर आपको नॉट नल देखना है, कितनी नल नहीं है, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा S5 डॉट नॉट नल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो नॉट नल है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि नल वैल्यू नहीं थी। बट लास्ट वाली मेरी नल थी तो वहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट सम कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कि 3 नॉन नल वैल्यूज़ हैं और 1 कैसी है, एक नल वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करूं किसी दूसरी वैल्यू से। ठीक है, तो उसके लिए चलिए मैं इसको कोशिश करता हूं फिल करने का। जो नल वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है S5 की, तो अगर मुझे इसको फिल करना है तो फिल करने के लिए मुझे यहाँ पे फिल यानी फंक्शन का यूज़ होगा। अब यहाँ पे मुझे फिल करना था जैसे कि 200, तो मैंने यहाँ पे आप क्या लिख दिया, 200। तो ये देखिए लास्ट में जो नल वैल्यू थी यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 200 फिल हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसको हटाना ही है, मान लीजिए आप इसको हटाने का केस तब बनता है, मान लीजिए आपका एक बड़ा सा डेटा सेट है और उसमें एक या दो रो ऐसी हैं जहाँ पर नल वैल्यू हैं, तो आप उन नल वैल्यू को डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, S5 डॉट ड्रॉप फंक्शन का आप यूज़ करेंगे। और ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप एनी फंक्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 1 2 में क्या आ रहा है, वो वैल्यूज़ आ रही हैं। बाकी लास्ट वाली जो रो थी उसमें क्या आई है, नल वैल्यू आई, इसलिए हमने उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। नाउ यहाँ पे S4 मुझे देखना है कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो मुझे क्या निकला होगा, S4 डॉट डुप्लीकेटेड। मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, डुप्लीकेटेड का यूज़ करूँगा, डुप्लीकेटेड डॉट सम। तो ये बता देगा कि आपके उसमें कितनी नल वैल्यूज़ हैं। हमारे S5 में एक भी नल वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने क्या दिया, 0 दिया हुआ। देखिए चलिए देखते हैं हमने जो और कोई सीरीज़ बनाई थी उनमें क्या नल वैल्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे एक और वैल्यू रखता हूँ 13, ठीक है, अगेन 13, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार और क्या रख देता हूँ, राम। ठीक है, तो ये हमारा S था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं
एस डॉट स्मॉल एस डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, डुप्लीकेटेड। तो देखिए यहाँ पे जो डुप्लीकेटेड नहीं थी वहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू डुप्लीकेटेड है वहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको डॉट सम कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यू हैं, 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो डुप्लीकेटेड है। मैं यहाँ पे एस को रिकॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 13 ये डुप्लीकेटेड है और ये राम क्या है, डुप्लीकेटेड है, ठीक है। तो एक ये डुप्लीकेटेड है, अगेन 3 और 4 ये डुप्लीकेटेड हैं, और फिर ये हमारे डुप्लीकेटेड है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यू हैं, 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इनको मुझे ड्रॉप करना हो, डुप्लीकेटेड वैल्यू को ड्रॉप करना हो, तो मुझे क्या करना होगा, एस डॉट ड्रॉप डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, ड्रॉप डुप्लीकेटेड का। तो इससे वही वाली वैल्यूज आएंगी जो यूनिक होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। अब मैं आपको एक और, चलिए दूसरा डेटा फ्रेम लेते हैं, जैसे मैंने सॉरी सीरीज लेते हैं S4। अब इसमें पूरा डेटा इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, दूसरे उसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस टाइप, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, फ्लोट। तो जो भी मेरा डेटा इंटीजर का किस में कन्वर्ट हो गया, ये सारा का डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं एस टाइप लिख दूँ और उसके अंदर लिख दूँ कि मुझे किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उस डेटा में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉपी करिए और यहाँ पे लिख दीजिए जैसे कि स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग के लिए लिखना होता है str, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, ये str। यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप तो कैसा हो गया, स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि ये किस S4 हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं S4 डॉट एस टाइप, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए सारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स रियल प्लस इमेजिनरी नंबर में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे डेटा टाइप में, राइट। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एस फॉर रीनेम, इसको रीनेम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीनेम और यहाँ पे लिख देंगे मार्क। तो इसका जो नाम है क्या हो जाएगा हमारा, पहले हमने डेटा में सेव किया था, अब इसका जो नाम है किस में कन्वर्ट हो चुका है, मार्क में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ से किस में इस फंक्शन का यूज करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक फंक्शन होता है मास्क, इसका काम होता है कि फंक्शन नहीं है, एक आप ये समझिए कि कंडीशन है। जैसे कि मुझे S4, मैं इसको रिकॉल करता हूँ, अब मुझे सिर्फ नंबर चाहिए 15 से ग्रेटर देन वाले, वो नंबर चाहिए जो 15 से ज़्यादा हो, तो मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 15। तो मुझे वो वाले नंबर मिलेंगे जो क्या होंगे, 15 से। यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, जो नंबर्स आपके 15 से लेस देन थे, तो वहाँ पे 15 या 15 से लेस देन थे तो क्या आ रहा है, वहाँ पे फॉल्स आ रहा है। लेकिन जो नंबर आपके 15 से ग्रेटर देन थे वहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। बट आपको ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, तो आपको फिर से क्या कहना पड़ेगा, पहले तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ, अब मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, S4 ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, S4, ठीक है। तो देखिए वही वाले नंबर आ गए, वही वाली सीरीज की वैल्यूज आई हैं जो 15 से ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? तो ये इसको, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मास्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक कंडीशंस ऐसी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको वही वो नंबर चाहिए जो एक पर्टिकुलर कंडीशन से छोटे या फिर बड़े हो, मतलब 15 से ग्रेटर देन और 15 से लेस देन चाहिए, बट 15 नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन, इसके लिए आपको कैसे लिखना होगा, S4 आपने लिखा, इसके बाद आप क्या पास करेंगे, एक लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट के अंदर आपको टपल पास करने होंगे। S4 ग्रेटर देन 15 होने चाहिए, 15, एंड S4 लेस देन, इसको भी टपल के अंदर लिखेंगे, S4 लेस देन 15 होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सीरीज क्या, ऐसा कोई नंबर जो सॉरी और कर दो, और के लिए मुझे ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो नंबर्स आ गए जो 15 से ज़्यादा थे और या तो 15 से कम थे, बट यहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पांडास का इंट्रोडक्शंस देखा, सीरीज़ क्या होती है वो देखा, सीरीज़ को बनाने के अलग अलग तरीके देखे। उसके बाद हमने ये देखा कि सीरीज़ के फंक्शंस क्या हैं, कैसे उसमें मिसिंग वैल्यूज़ को चेक किया जा सकता है, कैसे उसमें स्टैट एनालिसिस किया जा सकता है, और कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस या फिर रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे किया जा सकता है। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा
कि पांडास में डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।